उसकी कहानी बदल जाती है। मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता चला जाता है। उसे पंजाब की रोपड़ जेल से लाया जाता है उत्तर प्रदेश की बांदा जेल। सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा सरकार को लेना पड़ता है उसे लाने में, और उसके खिलाफ 2022 में सितंबर के महीने में पहली बार सजा का ऐलान होता है, और उसके बाद 17 महीने के अंदर ही 8 मामलों में सजा का ऐलान। और अब जब उसकी मौत हुई है तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। परिवार के लोग जरूर निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं, कोई रिएक्शन नहीं परिवार के लोगों का भी पब्लिकली। ऋषभ, इसे क्या माने कि आपने जो किया, आपने जो बोया, आखिरी वक्त में कुछ वैसा ही काटा? देखिए, धीरे धीरे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी इनसे दूरी बना रही थी। बीते काफी समय से मुख्तार अंसारी जेल में था। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेगा, लेकिन शायद मुख्तार अंसारी को समझ में आ रहा था कि जिन मुकदमों में वो जेल में बंद है, जिस तेजी से जिनके ट्रायल चल रहे हैं, उसको सजा हो सकती है। लिहाजा वो खुद चुनाव नहीं लड़ा, और उसका बेटा अब्बास अंसारी उस भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा गाजीपुर से, और वो जीत गया। तो अब्बास अंसारी इस वक्त विधायक है, उनके भाई गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल, और उनका भतीजा मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक है। तो कहीं ना कहीं से ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से प्रभाव खत्म हो गया था। मुख्तार अंसारी के परिवार के अभी भी 3 लोग सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए। मुख्तार अंसारी बीते दिनों से चूंकि वो सजा याफ्ता हो चुका था, लिहाजा पेशी में आने जाने के दौरान भी वो किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो जुडिशियल कस्टडी में है, सजा याफ्ता में है, उसको तमाम तरह से बचना होगा। अभी जब 2 दिन पहले ही बांदा मेडिकल कॉलेज से वो निकल रहा था, मैं वहां पर मौजूद था। हमने भी कोशिश की कि मुख्तार अंसारी कुछ बोले, लेकिन मुख्तार अंसारी भी कानून दांव पेचों को अच्छी तरह से जानता था कि वो सजा याफ्ता कैदी है, उसका मीडिया से कुछ भी मुखातिब होना उचित नहीं रहेगा। उसको जो भी कहना होता था वो अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में ही कहता था, ताकि वो एक कानूनी दस्तावेज बना रहे और उसपे कोर्ट के दखल से कोई कार्रवाई भी हो। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि इसी महीने मार्च की ही बात है जब उसने खुद को स्लो पॉइजन दिए जाने की आशंका जताई थी और अपने मौत की साजिश की आशंका जताई थी। इसके बाद सीएमओ बांदा ने मेडिकल बोर्ड बनाया, मेडिकल बोर्ड ने जांच की। हालांकि उस जांच में ऐसा कुछ नहीं निकला। कुछ उम्र से रिलेटेड कुछ बीमारी जिसमें अर्थराइटिस वगैरह होती है, उस तरह की बात जरूर उसकी मेडिकल जांचों में सामने आई, लेकिन कोई भी गंभीर बीमारी की बात सामने नहीं आई। 2 दिन बाद भी जब उसने एब्डोमिनल पेन की बात बताई थी तो तमाम तरह की जांचें हुई हैं, लेकिन उन जांचों में भी कुछ नहीं निकला। अब चूंकि मौत की वजह खुद मेडिकल बुलेटिन में कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, तो किसी को भी संदेह करने का कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो पॉलिटिकल नफा नुकसान देखने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ऐसा एंगल जरूर ढूंढेंगे ताकि उनको कुछ भी चर्चा करने का, उनको बात करने का मौका मिले। 63 साल की उम्र मुख्तार अंसारी की हो चुकी थी और उसकी सेहत गिरती हुई देखी जा रही थी। और जब भी हम ये देख रहे थे कि जिन भी मामलों में जब सजा का उसके लिए ऐलान होना होता था तो कोर्ट के सामने अपनी बढ़ती उम्र और अपनी सेहत, अपनी बीमारियों का वो तर्क भी देता था। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि अपनी बढ़ती उम्र और अपनी सेहत को लेकर या उसको जो भी बीमारियां थी उनको लेकर के मुख्तार अंसारी भी चिंतित रहता था। तो जब वो खुद कोर्ट में खुद को कमजोर, बूढ़ा या बीमार बताता था, इस वक्त तो आनंद राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णानंद राय के भतीजे हैं। आनंद राय जी, कृष्णानंद राय हत्याकांड, ये वो हत्याकांड है जिसकी चर्चा न जाने आने वाले कितने सालों तक होती रहेगी। 1-2 नहीं बल्कि 400 से 500 राउंड फायरिंग हुई थी AK-47 से। बहुत ही ये संजीदा मसला था। बड़ी मुश्किल से मुख्तार अंसारी कन्विक्ट करा दिया गया, और अब मुख्तार अंसारी की इस तरह से मौत अटैक की वजह से। आप लोग के न्यूज चैनल से ही हमको पता चला है कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई है। तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज इनके परिजनों को भी पता चलेगा कि दूसरे अपने घर के लोगों के मरने पर क्या एहसास होता है। मुख्तार अंसारी हार्डकोर क्रिमिनल था। 40-45 इनके ऊपर मुकदमे थे, जिसमें मैक्सिमम हत्या के मुकदमे थे। उन परिजनों को आज संतुष्टि मिली है। आनंद राय जी, जिन जेलों में रहते हुए भी
2005 से जेल में था, अलग अलग जेल में रहा, जेल के अंदर से भी अपने साम्राज्य को चलाता रहा, अपराध को अंजाम देता रहा। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब भी ये जेल में ही था और उसी जेल में आखिरी सांस भी ली। जी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार के बल पे इन्होंने स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या कराई जेल में रहते हुए। आज ईश्वर की विडंबना देखिए कि आज जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने पहले भी कहा कि भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है। जी आनंद राय जी, आपको लगता है कि तब से अब तक में वक्त बदला है, जो हनक माफियाओं की पहले रहती थी वो कम हुई है? ये काफी कम हो गई है महाराज जी की सरकार में। इस टाइप के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी आनंद जी, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, उसमें मौत की वजह साफ साफ बताई गई है। जाहिर सी बात है, हाई प्रोफाइल मसला है, पोस्टमार्टम भी होगा, 5 डॉक्टर्स के पैनल पोस्टमार्टम में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच सवाल फिर से उठाए जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे मुख्तार अंसारी की फैमिली की ओर से कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसे नजरअंदाज कर दिया गया। पप्पू यादव वो कह रहे हैं कि यूपी में जंगल राज है, इस तरह से जेल में बंद इतने बड़े शख्स की मौत हो जाती है, वो मौत भी नहीं हत्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे जहां तक याद है 1996 में पप्पू यादव, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के पक्ष में काफिला लेके बिहार से आया रहते। भावरपुर थाने से गुजरते हुए मोहम्मदाबाद क्रॉस किए तो उस समय के डीएम राजन शुक्ला जी थे, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। तो इनके संबंध काफी पहले से रहे हैं, तो कष्ट निश्चित रूप से इनको हो रहा होगा। ये भी उनसे जुड़े हुए ही लोग हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ दिन चलेगा, लेकिन ये साफ है, हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुई है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। बाकी परिवार वाले आरोप लगाते रहे, बाकी पोस्टमार्टम की जांच होगी, सभी लोग जानते हैं। आनंद राय जी, अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो इस वक्त कोर्ट में चल रहे थे, जिनमें सुनवाई चल रही थी। अब जब मुख्तार अंसारी खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है वो मामले भी खत्म हो गए हैं। धन्यवाद आनंद जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय जो बता रहे थे कि किस तरह से उनके चाचा की हत्या हुई थी, लेकिन उस वक्त की सरकार संरक्षण दे रही थी। अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया था कृष्णानंद राय ने, जिसके बाद कृष्णानंद राय की भरे बाजार में हत्या कर दी गई थी। उनके साथ 7 लोग थे, उनके साथ 6 और लोग थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। मुख्तार उस वक्त जेल में था, लेकिन आरोप और जो मास्टरमाइंड वो मुख्तार ही, और इस तरह से कई संगीन मामले मुख्तार अंसारी पर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दूसरे अस्पताल में हो पोस्टमार्टम। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से यह मांग रखी गई है कि दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाए। शव को लेकर गाजीपुर जाने की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त, पोस्टमार्टम को लेकर परिवार की मांग है कि दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाए और शव को गाजीपुर लेकर जाने की बात हो रही है। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। डॉक्टर्स के सामने बेहोश होने के बाद मुख्तार की मौत हो गई थी। कार्डियक अरेस्ट वजह बताई जा रही है। मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया गया डॉक्टरों की ओर से 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि परिवार ने डिमांड की है कि वो डेड बॉडी को लेकर गाजीपुर जाएंगे। साथ ही ये डिमांड की जा रही है कि इस अस्पताल में पोस्टमार्टम ना कराकर किसी दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाए। और इसी बीच अस्पताल के अंदर बाहर सख्त पहरा लगा दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जर्नी किस तरह की रही। 2005 की एक तस्वीर देखिए, जहां पर दंगे के दौरान की ये तस्वीर है। मुख्तार अंसारी खुली जीप में हथियारबंद लोगों के साथ किस तरह से गुजरता हुआ दिख रहा है, उसके उस वक्त की ताकत इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। वहीं 26 मार्च 2024 की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आज से 2 दिन पहले की तस्वीर, जब मुख्तार को एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था व्हीलचेयर पर। मुख्तार अंसारी उस वक्त आप देख सकते हैं कि मेडिकल टेस्ट हुए थे, जिसमें पूरी तरह से मेडिकल फिट बताया गया। उसे एसिडिटी की दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद आज 2 दिन बाद ही मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है।
दो और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान, मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान की भी उसकी ये तस्वीर है। और वहीं आप देख पा रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर कल शुक्रवार है, जुमे का दिन है, कोई अनहोनी ना हो, कोई माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर सिक्योरिटी टाइट की गई है। राजीव और ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ मणि, सीएम की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से सिक्योरिटी पर नजर रखने की बात कही गई है, क्योंकि कल शुक्रवार है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में जुटते हैं, नमाज अता करते हैं, और उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हो उनके बीच कोई गलत इंफॉर्मेशन या फिर कोई गलत माहौल ना बन जाए, इसे लेकर क्या? पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बात जरूर कही गई है, चूंकि चुनावी माहौल भी है, कोई चुनावी माहौल को इस मामले से, मुख्तार की मौत से जोड़कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे। डीजीपी की ओर से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुलिस अफसर हाई अलर्ट मोड पे रहेंगे। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खुद पैदल गश्त करेंगे। जहां संवेदनशील स्थान है वहां की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। जहां तक संभव है वहां तक पुलिसकर्मी खुद अपनी वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरे पहनेंगे। कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान के बाहर बेवजह भीड़ लगाने से बचने की सलाह दी गई है कि बेवजह कहीं पे भीड़ ना लगने दी जाए। जो लोग आए अब सम्मानित तरीके से अपनी नमाज को परफॉर्म करें और अपने घर को, अपनी दुकान, गंतव्य जहां पे उनको जाना है वो जाके निकल सकते हैं। उनको भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए, ऐसे भी निर्देश दिए गए। सभी तमाम धर्म गुरुओं से संवाद करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन के अफसर हैं वो धर्म गुरुओं से बात करें। रमजान का पाक महीना चल रहा है, किसी को भी उसकी इबादत में कोई दिक्कत ना हो, इसके निर्देश डीजीपी की ओर से दिए गए हैं। लेकिन कोई भी असामाजिक तत्व मुख्तार की मौत का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाए। जो सोशल मीडिया सेल हर जिले में पुलिस प्रशासन की बनी हुई है वो 24 घंटा सोशल मीडिया की निगरानी कर रहा है। यही नहीं, डीजीपी मुख्यालय में भी जो सोशल मीडिया सेल है वो भी 24 घंटा निगरानी कर रहा है। एक गस्टेड अफसर वहां पे कह दिया गया है कि एक गस्टेड अफसर की निगरानी में पूरे समय इस सोशल मीडिया सेल की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। खुद डीजीपी और जो तमाम उनके अफसरान हैं वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। चूंकि राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ ही IS 191 जो लिस्टेड इंटर स्टेट गैंग है जिसका लीडर